हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आते हैं और आ भी सकते हैं। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर्मूला थ्योरी सब हम लोग न्यूमेरिकल्स में लगा देंगे और ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 10 की पावर 20 होगा, ये टाइपिंग में हल्की सी मिस्टेक हो जाती है। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स each having a charge of 10 की पावर माइनस 19, यहां पर हटा देते हैं, यहां लिख देते कूलम, पास फ्रॉम अ पॉइंट ए से लेकर बी तक की इन 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द करंट इन टाइम एम्पियर, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको देखो क्या क्या चीजें मिल गई हैं वो निकाल लेना है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं, कितना है, तो है 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। टाइम भी दे पता चल गया आपको, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। अब जब आपको चीजें पता चल गई कि क्या क्या दिया है, उसके बाद निकालना क्या है वो भी लिख लेना है, हमें निकालना आई। इतना आपको करने के बाद देखो कोई फॉर्मूला है जो इन सबको यूज करता है। तो हाँ, एक फॉर्मूला तो है, एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। और दूसरा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, ये दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप देखो चार्ज का कोई रोला नहीं यहां से, तो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करोगे तो आई टी यहां पर आ जाएगा और एन ई यहां पर आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले हम लोग ने बना लिए। अब आई की जगह क्या रख देते हैं, तो आई की जगह में भैया निकालना है तो कुछ ना रखो, टाइम की जगह रख देते हैं 0.1 सेकेंड, और नंबर की जगह लिख देते हैं 10 की पावर 20, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इतना रख दिया, और इतना बहुत आसान है रखना, है ना। फिर इसके बाद आपको आई की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा 10 की पावर, देखो 20 और 19, ये 20 में 19 चला जाएगा तो एक बचेगा, और यहाँ पर है 1.6 और नीचे कौन आ गया है 0.1। ये पॉइंट रहेंगे और ये पॉइंट हट जाएगा, दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचा है 16 और बगल में बचा है 10 की पावर 1 मतलब 10, तो आ जाएगा 160 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया है, 160 एम्पियर आपका आंसर है ना। और इसके बाद आपको डायरेक्शन पूछी है, तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा रहा है, तो ए से लेकर बी तक की इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और आपको पता है जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके जस्ट अपोजिट में करंट भागता है, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी बी टू ए। तो आपको आंसर लिख देना है बी टू ए करंट की डायरेक्शन है, बी टू ए करंट की डायरेक्शन है। इतना हो गया, है ना। ये आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है पता है, ये क्वेश्चन तो डिटो कॉपी करने वाले नहीं है, लेकिन आप इससे देखो करना कैसे होता है, मेथड बताया मैंने। आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू के बाद आपको देखना है कि फॉर्मूला कौन सा जिसमें ये सब चीजें आती हैं, तो फॉर्मूला बनाना है ना। फॉर्मूला खुद से बनाना है डिराइव करके, और इसके बाद आप वैल्यू रख दोगे, फिर सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी मजेदार है। मजेदार क्या है कि पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, फिर पूछ लिया। देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है ना। फिर इसके बाद पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट, देखो टाइम भी पता चल गया, टाइम है 1 मिनट। अब मिनट में ये लोग यूज करते नहीं है, तो किसमें सेकंड चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड्स में, तो आ जाएगा 60 सेकेंड्स, है ना। ये 60 सेकेंड हो गया। फिर देखो करंट की वैल्यू दे रखी है 300 एम्पियर, तो करंट हमने दे दिया है 300 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर। अब मिली आपको चेंज करना पड़ेगा, तो मिली में होता है 10 की पावर 3, है ना, 10 की पावर माइनस 3 होता है मिली, यहाँ लिख दिया मिली हटा के एम्पियर। अब क्लियर है। और इसके बाद ये हिमाचल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पहले से पता रहता है, क्या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। इतनी चीजें हैं, चार चीजें। फिर से भैया फॉर्मूला कौन सा लगा दे, आप बोलोगे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आई टी इज इक्वल टू एन ई, है ना। पहला क्वेश्चन इसे सॉल्व किया था, हमें आई दे रखा है 300 इंटू 10 की पावर माइनस 3, टाइम दे रखा है कितना 60, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतना। अब आपको एन निकालना है, तो इसको ब्लॉक कर दो, बाकी सबको अंदर बुला लो, तो हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में और मल्टीप्लाई 60 अपॉन में आ जाएगा 1.6, और नीचे है 10 की पावर माइनस 19, है ना। यहां से मैंने कुछ नया नहीं किया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दिया। अब यहां से पॉइंट हटाया, एक जीरो लगा देते हैं। देखो ये 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो को काट देंगे, ऐसे काट दो, बचा क्या है ऊपर 3 बचा है और 60 बचा है, और ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 19, और अपॉन में आ जाएगा 160।
सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 180 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, इतना है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर ये हो जाएगा 90 अपॉन में 2 8 16, 45 अपॉन में 4। अब इसको डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 1 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4 और 0.25 ऐसे करके आ रहा है। डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा 45 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 1 जा 4, 1.0 लगाया 25 आएगा इंटू 10 की पावर 19, इतना आंसर आ रहा है। अगर स्टैंडर्ड लिखना है तो डेसिमल को आपको एक नंबर के पहले लगाना होता है, तो 1.125 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। इतना आपको करना पड़ेगा और ये आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पता चल गई। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस पता है क्वेश्चन पढ़ के वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब टाइम की वैल्यू पता चल गई। टाइम कितना है 1 सेकेंड, पर मतलब होता है 1। फिर इसके बाद बोला है कि वोल्टेज दे रखा है आपको कितना है 120 वोल्ट। फिर दे रखा है पावर कितना है 60 वाट, और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। चलो जो जो पता है उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हिंट दिया है कि पावर जो होता है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई होता है, P इज इक्वल टू आई वी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू आई वी, पावर कितना है 60 वॉट, करंट पता नहीं, वोल्टेज कितना है 120, इसको नीचे फेंक दोगे तो आ जाएगा 60 अपॉन में 120, 0 से 0 काट दो, 1 काट दो, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा करंट कितना 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें आई की वैल्यू तो पता चल गई, आई की वैल्यू पता चल गई कितना है 0.5 एम्पियर। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, आई टी इज इक्वल टू एन ई। करंट कितना है 0.5, टाइम कितना है, तो टाइम है भैया 1 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको अंदर बुला लो तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 0.5 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं तो ये बचा 5/16 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस का 19, है ना। अब डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक काम करो, इसे उधार ले लो, एक 50/16 कर लो और ये हो जाएगा 10 की पावर 18, एक उधार ले लिया। अब इसको कट्टम पिट्टा कर दो तो आ जाएगा 25/8 इंटू 10 की पावर 18। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, और मुझको कमेंट करके बता दो कि आपका आंसर आ गया है ना। जल्दी से मुझको बता दो कि आपका आंसर कितना आया है। 8 3 जा 24, बचा 1, पॉइंट लगाओगे 0 लगेगा, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 3.125 इंटू 10 की पावर 18। जिन बच्चों का ये आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। खुश हो जाओ क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं, है ना। खुश होना पड़ेगा आपको। फिर देखो ये थोड़ा सा तगड़ा तगड़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, ये महंगा है। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 11th में पढ़ा था सर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सरकमफ्रेंस वाली डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी। रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है आपको 5.1 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ये रेडियस दे रखी है। फिर इसके बाद आप बात करोगे आगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी है 6.8, फ्रीक्वेंसी है 6.8 इंटू 10 की पावर प्लस का 15, यह फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फिर आगे जाओगे तो आपको निकालना है करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे भैया करंट कैसे निकालें यार, तो आप एक बात समझो। बात क्या समझनी है, बात ये समझनी है, देखो करंट निकालने के लिए बस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। समझना ध्यान से कैसे करते हैं, देखना क्वेश्चन आपको आने लगेगा। आपको मैं सिखाने के लिए आया हूँ क्वेश्चन, है ना। ये नहीं आया कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं, ये नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझना कैसे है, उससे वैल्यू कैसे निकालनी है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये बताने आया हूं, ताकि आप हर क्वेश्चन में ऐसे कर लो। देखो मैंने सिंपल सा फंडा अभी तक की जितने क्वेश्चंस किए हैं बस एक ही चीज करी है, क्या, वैल्यू निकालना मुझको आता, छाटना बिनना निकाल दिया मैंने, ये रखा। फिर फॉर्मूला देख रहा हूँ कौन सा लगेगा बनेगा, जो जो पता है वो फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, और फिर इसके बाद कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाता है। तो देखो हमें करंट निकालना है, और करंट का रिलेशन एक चीज से है
क्या, Q बाय टी होता है करंट। क्या होता है, Q बाय टी, करंट होता है Q बाय टी। आपने ये पढ़ा, Q इज इक्वल टू आई टी, अभी भी फॉर्मूला लगाया था। अब इसके बाद देखो कि अगर देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये बात हमको ही पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होती है। क्या होती है, टाइम का उल्टा, है ना। तो अगर ये देखो 1/t है तो हम Q तो लिखे हैं, लेकिन इसकी जगह मल्टीप्लाई में F लिख दे तो चलेगा। कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू भी लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं आएगी। तो न्यू अगर लिखना है तो लिख दो, लेकिन F लिख रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको न्यू लिखना है तो न्यू भी लिख सकते हो। चार्ज की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा न्यू। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा ई और न्यू। आई का फॉर्मूला हो जाएगा ई और न्यू, इतनी बात हो जाएगी। तो हमें अगर करंट निकालना है तो भैया करंट का फॉर्मूला तो हमने बना लिया है। करंट का फॉर्मूला क्या है, तो करंट का फॉर्मूला है ई और न्यू, इतना है। करंट का फॉर्मूला ई और न्यू है। तो करना क्या है, तो ई की जगह तो रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या करें, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.8 इंटू 10 की पावर 15, इतना है ना। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर के पास आप पहुंच जाओगे। मल्टीप्लाई करो, आई इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई करना 6.8 से, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4। मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 16 8 होता है 144 की 128, 128 होता है। यहाँ 12 हो जाएगा कैरी, 16 6 96, 96 6 2 8 9 1 10। आंसर आ जाएगा आपका 10.88 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये आपका आंसर है, 100% सही जवाब। ये आपका आंसर है, और मैंने सिग्नेचर कर दिया है आपके आंसर पे। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको मैंने बता दी कैसे करना है ना। आप करते रहना और फॉर्मूला नोट करते जाना, जो जो फॉर्मूले मैं बताते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज। देखो चार्ज की वैल्यू दे रखी किसी भी टाइम पे, तो चार्ज कितना दे रखा है, तो चार्ज है आपके पास ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी और प्लस का सी, ये चार्ज दे रखा है। फिर इसके बाद बोला है आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ए बी सी का। तो देखो एक आपने फॉर्मूला, एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा था क्लास 11 में, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आपने पढ़ा होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ पढ़ा होगा, लेकिन 11 में बच्चे मौजे करते हैं यार, बहुत इंजॉय करते हैं, पढ़ना भूल ही जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट लग के क्लास 12 में पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि 11 में रोका नहीं जाता आपको, स्कूल वाले रोकते नहीं है। स्कूल वालों को करना क्या चाहिए, रोक देना चाहिए। 11 में फेल हो गए फिर से 11 पढ़ो। बच्चे बहुत मौज करने लगे 11 में, ऐसा लगता है कि पढ़ ही नहीं रहे, वो 11 में है नहीं, ऐसा हो गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ना, ये इसके बराबर होगा, मतलब Q बराबर होगा ए टी स्क्वायर के, Q बराबर होगा बी टी के भी, तो Q बराबर होगा बी टी के भी, Q बराबर होगा C के, Q बराबर होगा C के, ऐसा है ना। ये तीन वैल्यूज इसे बोलते हैं बड़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप बताओ चार्ज का फॉर्मूला पता है क्या, तो चार्ज का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था आई टी। चार्ज का फॉर्मूला आई टी होता है। चार्ज की यूनिट क्या बन जाएगी डायमेंशन फॉर्मूला में, बताओ। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है टी, तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा एटी। तो जहां पर चार्ज आएगा उसकी जगह लिख देते हैं ए और टी, ए से एम्पियर है, टी से टाइम है। ऐसे ही यहाँ पर भी ए लिख देते हैं, टी की जगह आ जाएगा टी का स्क्वायर। बताओ अच्छा एक टी ने एक टी को तो काट दिया होगा, ये टी नीचे चला जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला ए का बनना है आपके पास ए टी माइनस का 1, ये डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए है। ऐसे ही अगर डायमेंशन फॉर्मूला बी का भी निकालना है तो क्यू की जगह आ जाएगा ए टी, और बी की वैल्यू निकालोगे तो टी की जगह तो टी आ जाएगा, और इस टी से टी कट जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला बी का बन गया है आपके पास ए। अगर सी का निकालना है तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ए टी, और सी की वैल्यू आ जाएगी ए टी। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है, बहुत आसानी से डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल दिया। अब भाई साहब ने पूछा है अगले क्वेश्चन में कि आपको ए और बी और सी की वैल्यू दे रखी है, ए की जगह 5 है, बी की जगह 3 है, सी की जगह 1 है, तो आपको करंट निकालना है। तो आप देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज बाय टाइम, मतलब अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो या डिफ्रेंशिएट कर दो तो करंट बन जाएगा। तो देखो चार्ज दे रखा है आपको Q, दे रखा है आपको ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी, ये चार्ज दे रखा है। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में करें, टी के रिस्पेक्ट में, डी बाय डी टी कर दो, डी बाय डी टी कर दो, डी बाय डी टी कर दो, और यहाँ भी डी बाय डी टी कर दो। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वैल्यू बन जाएगी। तो डी क्यू बाय डी टी क्या बन गया है, तो ये तो कहीं करंट है।
अब एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे कूद जाएगी, एक कम हो जाएगा 2t1। ऐसे इधर भी कांस्टेंट बच जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। कांस्टेंट तो खत्म ही हो गया, जो अकेला आएगा वो मार खाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2at प्लस का b। अगर आपको करंट निकालना है तो बताओ ए की वैल्यू कितनी दी थी, ए की वैल्यू दी है आपको 5, टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो करंट आ जाएगा 2 5 10, 10 5 50, 53 आंसर आ रहा है, 53 एम्पियर आपकी वैल्यू है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से कर लेना अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे डाउट आपका क्लियर होगा, है ना। फिर आपके लिए कोई वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। एक हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी रेडियस में। देखो मूव कर रहा है मतलब डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस आएगा 2πr, जब लगेगा तो लगा देंगे, लेकिन अभी रेडियस दे रखी है आपको 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 11 मीटर, ये रेडियस है। और स्पीड दे रखी है, मतलब वेलोसिटी दे रखी है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से टाइम, यहाँ से निकालना है टाइम। अब टाइम क्यों निकालना है कंप्यूटर जी, क्योंकि हमें करंट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करंट, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई चार्ज, ये करंट का फॉर्मूला होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था, फ्रीक्वेंसी बना दिया था, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई चार्ज से कर दोगे तो करंट बन जाएगा, है ना। तो टाइम निकाल लो, अगर आप टाइम निकाल पाओ तो फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा। अब आप टाइम को कोई उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, 1 अपॉन टाइम की वैल्यू हो जाएगी स्पीड अपॉन डिस्टेंस। आप बताओ 1 बाय टाइम क्या होता है, तो 1 बाय टाइम होती है फ्रीक्वेंसी, ये होती है फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। डिस्टेंस कितना दे रखा है 2, पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे हम, और आर दे रखा है, रख देते हैं, हटाओ, कौन बार बार करेगा, है ना। तो 2 की जगह 2 रखा, 2 की जगह 2 रखा, पाई के लिए बताओ क्या रख दो, तो रख दो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। और आर दे रखा है आपको कितना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। इसको जो सॉल्व कर पाए वो आंसर निकाल लेगा। चलो सॉल्व कर देता हूं। करंट की जगह आई, फ्रीक्वेंसी की जगह आ रहा है 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इंटू 7, और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। ये फ्रीक्वेंसी की जगह। बताओ करंट की जगह क्या रखे, तो करंट बच्चों बच्चों को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। इतनी बात क्लियर। अब बताओ सॉल्व करो, आप लोग आंसर बताओ जल्दी से मुझको, कितना आंसर आएगा, है ना। सॉल्व करके आंसर बता दो कम से कम। तो आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, चलो इसको जीरो दे देते हैं। 22 से 22 काट दो, 22 से 22 काट दिया। अब बताओ क्या बचा है, तो यहाँ पर बचा है 5 2 जा 10, तो हो जाएगा करंट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 ना, मल्टीप्लाई सॉल्व करके रखता हूँ, हाँ। ये दोनों कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई पे आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 13, है ना। 19 में 6 चला जाएगा, 13 बचेगा, और 5 टू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 11, 11 ही है ना, हाँ ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटा के एक जीरो और लगा देते हैं, टोटल कितने हो जाएगा 3 जीरो। अब ये हो जाएगा करंट इज इक्वल टू, ये 3 जीरो इसको उड़ा देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 7 इंटू 10 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 13 है, ये 3 जीरो इसको काट देंगे तो बचेगा 8, 8 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8, तो आ जाएगा आंसर 16 7 जो होता है 112, हाँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 5, ये आंसर आ रहा है। स्टैंडर्ड बनाना है तो स्टैंडर्ड आ जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ये स्टैंडर्ड आंसर है। ठीक है, इतना आपको करना है, और यूनिट पे लगा देना एम्पियर, क्योंकि करंट यूनिट एम्पियर ही होती है। ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप कमेंट करके बताओ, वैसे प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, मैं इतना स्लो और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, है ना, स्लो और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ तो हो जाना चाहिए था। फिर इसके बाद दे रखा है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स है। एनपी दे रखा है, एनपी दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1.1 इंटू 10 की पावर 18, और इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे रखा है, एनई ये दे रखा है नीचे, तो कितना है 3.1 इंटू 10 की पावर 18 इतना। और हमें निकालना है करंट। तो आपको एक बात बता दूं, करंट का फॉर्मूला एक नया बना है। करंट का फॉर्मूला होता है क्यू टी, है ना। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूं, डायरेक्ट जो डायरेक्ट फॉर्मूला है एन पी प्लस एन ई, बाहर पे रहेगा ई, अपॉन में रहेगा टी। ये बना किससे वो भी बता देता हूं, है ना। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। अभी अभी हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई। तो अगर न्यूट्रॉन की वजह से प्रोटॉन की वजह से चार्ज है तो प्रोटॉन लाना पड़ेगा, एनपी लिखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, अपॉन में टी है। और दोनों का ई हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो ये बन गया फॉर्मूला, है ना। कैसे बना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया मैंने, है ना। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है ना। यहाँ पर वैल्यू रखो तो एनपी की जगह आ जाएगा कितना 1.1 इंटू 10 की पावर 18 प्लस एनई की जगह आ जाएगा 3.1 इंटू 10 की पावर 18, और मल्टीप्लाई पे कौन बैठा है तो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, अपॉन में कौन है तो अपॉन में टाइम है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है कहीं, टाइम दिया होगा कहीं पर सेकेंड। टाइम कितना है 1 सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड, तो यहाँ लिख देते हैं 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1 से। तो 10 की पावर 18 बाहर निकाल देते तो बचेगा 1.1 प्लस का 3.1, बाहर पे है 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, अपॉन में 1 चल रहा, कोई फर्क नहीं उसका। तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपका 2 और 3 4.2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16 टू जा 32 कैरी 3, 16 4 जा 48 512, दो नंबर के वाले पॉइंट लगाओ और 10 की पावर, आंसर आ जाएगा आपका 0.512 एम्पियर। इतना आंसर आ रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कहता नहीं हूं, आप मेहनत देख ही रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है, आप भी देख रहे हो, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे भी, है ना। और सेम क्वेश्चन है, मैं आपको ये वर्क देता हूँ होमवर्क के लिए, लेकिन फॉर्मूला बता देता हूँ कौन कौन लगेगा। आपको एनपी की वैल्यू पता है, एनई की वैल्यू पता है। एनपी देखो दे रखा है कितना, तो एनपी दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर 18, और एनई दे रखा है आपको 2.7 इंटू 10 की पावर 18, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम रहता है ना। और हमें वोल्टेज दिया, इस बार वोल्टेज दिया 230 वोल्ट का, और निकालना है रेजिस्टेंस, निकालना है रेजिस्टेंस। अब देखो आपको ओम्स लॉ पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी बाय आई, वी बाई ये होता है। वोल्टेज दिया आपको 230, और करंट निकालने का फॉर्मूला अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आविष्कार किया था, एनपी अपॉन एनई, एनपी प्लस एनई बाहर पे ई रहता है, और सारी बातें आपको पता है, बस आप वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। एनपी की जगह कितना रख देना है, एनपी की जगह आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 18, एनई की जगह लिख दोगे 2.7 इंटू 10 की पावर 18, और बाहर पे चार्ज की वैल्यू लिख दोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको आप सॉल्व करो, और इस बार आप कमेंट करके मुझको आंसर बताओगे कितना आया है ना। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं मार खा जाओगे, और मैं छोटे बच्चों को बहुत मारता हूं। अगला क्वेश्चन, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, और एक 200 वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है, ये भी बैटरी है, ठीक है। और रेजिस्टेंस दे रखा है 38 ओमेगा का। तो आपको फर्स्ट वोल्टेज पता है, एक दे रखा है 10 वोल्ट, दूसरा वोल्टेज दे रखा है आपको 200 वोल्टेज का, है ना। रेजिस्टेंस दे रखा है 38 ओमेगा का। भाई साहब पूछ क्या रहे हैं, करंट की वैल्यू। आप बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर होता है ना, V अपॉन आर दे रखा है। वोल्टेज का डिफरेंस करना पड़ेगा, तो 200 में से 10 का उड़ा दो डिफरेंस, रेजिस्टेंस कितना है 38 का, तो करंट आपको मिल जाएगा 190 अपॉन में 38, और ये दो बार में कटता है, और ऊपर हो जाएगा 10 बाय 2 काट दोगे 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है। कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंस भी निकालते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। और चलो स्टार्ट करो पढ़ना, फिर करते हैं। आप एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को।
अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस, कॉपर वायर की रेडियस दे रखी है आपको 0.1 mm, और mm में हम लोग सूट नहीं करता, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, mm हट जाएगा, मीटर आ जाएगा। अगर आपको mm हटाना है, मीटर में लाना है, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ जाओगे तुरंत। तो हमने mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, 1000 ओमेगा, सॉरी वॉट नहीं ओमेगा। वोल्टेज कितने की सप्लाई है, वोल्टेज है 20 वोल्ट का, है ना। वोल्टेज कितने का है, 20 वोल्ट का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है पर सेकेंड, टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड का, और आपको एन की वैल्यू निकालनी है, और बस एन की वैल्यू निकालनी है। और फिर इसके बाद करंट डेंसिटी भी निकालनी है, जे भी निकालना है, जे भी निकालना है, करंट डेंसिटी। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि हम लोग को रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। क्या निकालना, सॉरी करंट निकाल लेना चाहिए। करंट का फॉर्मूला V = IR होता है। वोल्टेज कितने का है, 20 का। आई कितना है पता नहीं, रेजिस्टेंस कितने का है, 100 का, 1000 का, सॉरी। 0 से 0 काट दो, 2 5 जा 50 काट दो, तो आई की वैल्यू आ जाएगी कितना, 0.1/50 आएगा ना, 1/50। ये करंट की वैल्यू आ गई। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.02 एम्पियर, ये करंट आ जाएगा। जिसका जिसका करंट आ गया है मजे में हो जाओ, करंट आ गया ना। अब जब करंट आ जाएगा तो आपको एक बात पता है, कौन सी बात पता है, वही वाली बात जो हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं, गुपचुप वाली बात। IT = NE, बताओ करंट कितना आया है, 0.02, टाइम कितना है, 1 सेकेंड का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁻19। बस सॉल्व करना है, आंसर आपके हाथों में चट से गिर जाएगा, है ना। क्या पता आपके चरणों में गिर जाए। आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और नहीं आया तो तुम उसके चरण चूमोगे, तो ये आ जाएगा कितना, 2 अपॉन, है ना, 2 पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे आया, हटाओ 2 जीरो नीचे आया, और इसके बाद 16 का 1 पॉइंट ऊपर गया, और यहाँ पर 10 की पावर 19 ऊपर फेंक दिया, प्लस का 19। इसको सॉल्व करना है, तो 1 0 से 1 0 ऐसे काट दिया, है ना, और 2 5 जा 10 काट दिया, नीचे बचा है 1/8080, और 10 की पावर प्लस का 19। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.125 और 10 की पावर 18। आपके पास ये आंसर आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। इतना आ गया। इसके बाद आपको मैं करने के लिए बोल दूंगा होमवर्क। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A। करंट मैंने निकाल दिया है, करंट मैंने निकाल दिया, कितना निकाला है पता है, 0.02। और एरिया का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, πr² होता है, πr²। अब रेडियस भी दे रखी है आपको, रेडियस कितना दे रखा है, 0.02। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस दे रखा है आपको कितना, 0.1 × 10⁻³ का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।